हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली 2 सेट करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू है और आपका रुटेरिया का है। इसमें आप देखेंगे तो आपका 5 प्रैक्टिस सेट जो है आपका हिंदी का है, 17 प्रैक्टिस सेट आपका सामान्य अध्ययन का है, 3 प्रैक्टिस सेट आपका प्रीवियस ईयर का है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से आप हम देखेंगे तो हमने जो है सेट नंबर 10 तक जो है अपलोड कर दिया है, यानी आप इसको सेट नंबर 5 बोल सकते हैं। ठीक है, उसका जो है आज हम सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को कमेंट था कल वाले सेट में कि सर कुछ क्वेश्चन आंसर जो है गलत आंसर बता रहा है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों कि जो प्लेटफार्म के इसमें हमको लग रहा है 2 से 4 क्वेश्चन जो है एरर है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे एरर है, और अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन गलती से आंसर आपको दिया जाता है तो आपको करना क्या है, परेशान नहीं होना है, आपको कमेंट कर देना है, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है कि संप्रभुता राज्य की पूर्णतः, है ना, पूर्णतः यह किसने कहा है। संप्रभुता राज्य की पूर्णता जो है यानी पूर्णता है, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो आप सभी को पता ही होगा, जीन बोंदा, है ना, जीन बोंदा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो पहले का ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी विद्वान जीन बोंदा सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का जो है प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर आप ए याद रखिएगा। पंचायती राज समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं। इसका सही आंसर देखेंगे तो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से है। केंद्र राज्य संबंधों से है। सही आंसर हमारा हो जाएगा राजमन्नार समिति रिपोर्ट होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। 1969 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया गया था। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अगर आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा हो जाएगा संघ एवं राज्य सरकार। संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4th का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है किसका। ये किसका संश्लेषण है। देखिए, उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 5वें का हमारा जो है ए सही आंसर होगा। राज्य प्रशासन जो लोग के कल्याण पर आधारित हो उसे हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है। तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 61 आप सभी लोग को पता होगा। अनुच्छेद 61 में क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। यहाँ कोई संविधान नहीं है, तो ये कहा गया है ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 8वें का डी सही आंसर होगा। ग्रेट ब्रिटेन का कोई संवैधानिक दस्तावेज नहीं होने के कारण यह कहा जाता है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। विश्व का पहला लिखित संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारत में संघ सूची का नहीं है। देखिए, भारत में संघ सूची का विषय नहीं, तो आप देखेंगे शिक्षा जो है हमारा संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों शिक्षा हमारा कौन सा सूची का विषय है, कमेंट कीजिएगा। बाकी आप देखेंगे प्रतिरक्षा है, रेल है और निर्वाचन भी आपका जो है इसी से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार जो है ये जो आपका अधिनियम है 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू किया गया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी राम मनोहर लोहिया जो है विल टू पावर सही है। एम के गांधी जो है आपका हिंद स्वराज सही दिया गया है।
कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो दास कैपिटल, ये सब हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गांधी है ना, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ भट्ट हैं। कौन है? अमिताभ भट्ट, अच्छे से याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर जो है इंगित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो आपका इसकी ओर इंगित करता है? तो अनुच्छेद 38 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 38। भारत के प्रधानमंत्री हैं, देखिए भारत के प्रधानमंत्री हैं तो ये आपके नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों जो है नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बोला कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 359 जो है हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप ए याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? सहभागी हो सकता है तो देखिए ये आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 14 का सी सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था किया गया है, अनुच्छेद 76 में। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से जो है बच गए थे? बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास 8 टाउन है ना, 8 टाउन ट्रेन को रोक कर जो है लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। यही घटना का जो है काकोरी ट्रेन लूट कांड भी कहा गया है। अब इसका देखिए नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। हम्पी में इस स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, ये दोनों भाई हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी था। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? देखिए इस्लाम से आप देखेंगे तो नामदेव जो है इस्लाम से प्रभावित थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नामदेव ने वारकरी परंपरा को लोकप्रिय बनाया था। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रणाली जो है चलाई थी। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ये नहीं थे, बाकी विपिन चंद्र पाल थे, लोकमान्य तिलक भी इसमें शामिल थे और लाला लाजपत जो है इसमें ये भी शामिल थे। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? देखिए सांख्य दर्शन आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो कपिल मुनि के द्वारा ये आपका प्रतिपादित किया गया है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 19 का, तो सी सही आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो गौतम मुनि है। कौन है? गौतम मुनि। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? देखिए चांदी के सिक्के आप देखेंगे तो ये आपका रुपये कहलाते थे, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 20 का ए सही आंसर हो जाएगा, रुपये। अगला है कि वह इतावली है ना, इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक है ना विस्तृत वर्णन किया गया है, वह है? तो आप देखेंगे तो निकोलो कुंटी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 21 का बी सही आंसर हो जाएगा, निकोलो कुंटी। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? कौन सा युग्म हमारा जो है जो सही सुमेलित बताता है? तो आप देखेंगे तो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ है ना, यही हमारा दोस्तों सही है। बाकी आप देखेंगे गुरु अमरदास है ना, गुरु अमरदास ये आपका दोस्तों मीरी और पीरी आपका गलत है, तो हमारा जो सही उसको आप याद रखिएगा। अगला है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? जिया तरंग आंदोलन तो ये आपका प्रारंभ हुआ है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। दोस्तों बिहार दरोगा का जो आपका सेट करवाया जा रहा है, आप उसको ज्वाइन करके सेट बनाइए। डेली 2 सेट आपका हिंदी का भी सेट स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि बिहार दरोगा का जो हमारा पहला पेपर होगा वो आपका हिंदी का भी होगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा मेंस लिख करके मैसेज कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए लॉर्ड कार्नवालिस आप देखेंगे तो मराठा युद्ध यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी हेक्टर मुनरो जो है आपका बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग जो है आपका आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली जो है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हमारा जो है सही है। अगला है कान्य कुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है?
कौन से भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो ये आपका कन्नौज होगा। क्या होगा? कन्नौज। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, बताइएगा इनमें से कौन से मौर्य काल से जो आपका सीता से संबंधित है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय होगा। क्या होगा? राजकीय भूमि से प्राप्त आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 26 का, तो सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालक्रमानुसार जो है यहाँ पे चयन करके बताना है। इसमें देखेंगे तो आपका पहले आपका 4 होगा गांधी इरविन समझौता, ये आपका 5 मार्च में हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है। फिर आपका भगत सिंह की फांसी, ये आपका 23 मार्च 1931 में हुआ था। उसके बाद क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये आपका 29 मार्च 1931 में हुआ था, 29 मार्च 1931 में। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है लेकिन आप समझ लीजिएगा। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यह आपका हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 के बीच में जो है ये आपका चला था। तो आप बोल सकते हैं 7 सितंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? देखिए तालीकोटा का युद्ध आप सभी को पता है, विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में यह आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी होगा। तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? देखिए नोबेल पुरस्कार आप देखेंगे तो वर्ष 1913 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। इन्हें गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था? देखिए भूदान आंदोलन आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 4D 5P 5F तथा 6P कक्षक घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, सही विकल्प क्या है? देखिए सही विकल्प आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर होगा। बोला कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध जो है कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? देखिए 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी होगा। निम्नलिखित द्रवों में से किसका पृष्ठ तनाव जो है अधिक होता है? किसका अधिक होता है? देखिए H2O का। ऑप्शन नंबर बी। एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन किस दिशा में करेंगे? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उच्च तापों एवं निम्न दाबों पर, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 34 का हमारा जो है ए सही आंसर होगा। जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि है बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा क्लार्क विधि होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 35 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 36 नंबर, पदार्थ और प्रक्रम, बताइए क्या होगा? देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल आप देखेंगे तो बताइए कैसे ये किस में आपका जाएगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल आप देखेंगे तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संपर्क प्रक्रम हो जाएगा, है ना। और स्टील यानी इस्पात जो आप देखेंगे ये आपको हो जाएगा बेसेमर प्रक्रम होगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देखेंगे तो हो जाएगा लिब्लॉन्क प्रक्रम। और अमोनिया जो है ये आपका हैबर का प्रक्रम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? अमीनो अम्ल तो ये आपका एलानिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। जैव निम्नीकरण बहुलक है तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। किसी सतह यानी पृष्ठ का किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है किस पर? यह किस पर निर्भर करता है? देखिए पृष्ठ तथा द्रव के बीच स्पर्श कोण पर यह आपका निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 39 का, तो हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या है? उसका विभव आप देखेंगे तो संपूर्ण चालक पर समान होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 40 का सी होगा। निम्न तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि वैद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम
परिणाम है बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो क्रमानुसार वैद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको जो है 42 का बी सही उत्तर होगा। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा है तब आप देखेंगे तो कण की चाल जो है अपरिवर्तित रहेगी। कण की चाल जो है आपका अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हैं। तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा एक ही कला में और परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही उत्तर होगा। इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए। गलत उत्तर आपको जो है चुन करके बताना है। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 45 का तो हमारा डी होगा। कौन सी घटना प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है? उत्तर हमारा हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 46 का ए सही उत्तर होगा। अगला है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए सही पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, सी होगा 2 और 4 हो जाएगा। यानी अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करते हैं। अवतल दर्पण जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो हमारा 2 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि साउथर्न ब्लॉटिंग द्वारा किया जाता है क्या? तो देखिए डीएनए खंड की पहचान हेतु डीएनए या आरएनए प्रोब द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 48 का तो डी सही उत्तर होगा। विडाल प्रशिक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? देखिए विडाल टेस्ट आप देखेंगे तो ये किसका टेस्ट के लिए होता है? तो टाइफाइड इसमें आंसर दिया गया है। देखिए टाइफाइड रोग जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। एड्स की बात करते हैं, जो एड्स रोग होता है ये आपका HIV वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो विडाल टेस्ट दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे टाइफाइड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है उसको हम देखेंगे। बोला कि न्यूक्लियोसाइड है क्या? देखिए न्यूक्लियोसाइड आप सभी को पता है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का हमारा ए होगा। अग्रपुंज पाए जाते हैं किसमें? देखिए अग्रपुंज आप देखेंगे तो शुक्राणु में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए सही उत्तर होगा। जुकाम होता है, देखिए जुकाम अगर हम देखें तो राइनो विषाणु से होता है, राइनो विषाणु से। ऑप्शन नंबर सी। मुर्राह, सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है? देखिए आपका जो नस्ल वाला क्वेश्चन है, जैसे बकरी का हो गया, भैंस का हो गया, भेड़ का हो गया, गाय का हो गया, बिल्ली का हो गया, ये सब देखिए आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको जो है उसको अच्छे से याद करके चलना है। अब आते हैं 53 का आंसर हम देखेंगे क्या होगा। इसका आंसर देखिए भैंस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। निम्न में से कौन जो है कीटभक्षी पौधा है? सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। देखिए 53 का आप सही उत्तर आप 54 का देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा जो है ड्रासेरा होगा और नेफेंथीज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। एक पारिस्थितिकीय तंत्र के वाहक बल क्या है? देखिए वाहक बल आप देखेंगे तो सूर्य की ऊर्जा होगा। क्या होगा? सूर्य की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का तो हमारा बी सही उत्तर होगा। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है, इनमें से आपका कौन सा नहीं है? देखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होगा, ये आपका इसमें नहीं है। बाकी सहकारी बैंक है, वाणिज्य बैंक है और विदेशी विनिमय बैंक भी इसमें आपका शामिल है। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होगा? लोच अधिक हो तो आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो है कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। कर की दर को जो है बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे बोला कि हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 60 का हमारा सी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 61, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सही अवधि क्या थी। देखिए सही अवधि आप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1969 से 74 के बीच में इसका अवधि माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है युग्म सुमेलित नहीं है, कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए ब्रिक फील्डर जो है आपका फ्रांस, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रिक फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया के गर्म स्थानीय पवन है। बाकी ब्लिजार्ड जो है आपका कनाडा, हरमट्टन जो है नाइजर, पेम्पोरो जो है आपका अर्जेंटीना सही दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। देखिए पोर्ट ब्लेयर की बात कर लेते हैं तो दक्षिणी अंडमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाण सागर परियोजना जो है स्थित है, बाण सागर आप देखेंगे तो सोन नदी होगा, क्या होगा सोन नदी, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही आंसर होगा। कैलेडोनियन युग में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 65 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है तो देखिएगा पोर्टवार देखेंगे तो हमारा जो है कुमायूं हिमालय, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। देखिए पोर्टवार का पठार जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी और झेलम के क्षेत्र में विस्तृत है। बाकी आपका पीर पंजाल जो है लघु हिमालय, केटू जो है आपका काराकोरम और करेवा जो है आपका कश्मीर घाटी सही है। निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण की तुलना जो है यातायात पुलिस से किया है, तो ये किया गया है टेलर के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा एक दोस्तों इसी में जो है मैच कर दिया गया है, कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है, समुद्री बंदरगाह नहीं है। देखिए ओखला जो है आपका समुद्री बंदरगाह नहीं है। देखिए ओखला एक जो है औद्योगिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बाकी आपका त्रिचूर है, क्विलोन है और नगर कोइल भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जो है मेदेई, मंदोवी एवं महादाई है ना, महादाई नदियों से संबंधित नहीं है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। केरला जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में जो है उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं, उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा पक्षाब कपासी होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक कौन सा है। देखिए बृहत्तम निर्यातक की अगर आप देख लेते हैं तो थाईलैंड जो है हमारा सही आंसर होगा, थाईलैंड। निम्नलिखित में से किसने जो है अपने अधिकांश उपदेश गृहकूट में दिए थे, गृहकूट में दिए थे तो ये आपके हो जाएंगे गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर होगा। गृहकूट के शिखर जो है राजगीर में अवस्थित हैं। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं क्या, तो इस समूहों को क्या कहते हैं, इसको हम जो है सोमायट कहते हैं, क्या कहते हैं सोमायट, ऑप्शन नंबर सी। नदियां जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती हैं वे हैं, तो ये आपको हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती होगा, नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। डोल्ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, उत्तर हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है तो 930 लाख मील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था, तो कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1951 में किया गया था, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी होगा। डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है, तो ये आपका सिक्किम होगा, क्या होगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। विश्व जल दिवस प्रति वर्ष डैश को मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाते हैं विश्व जल दिवस, तो ये हम मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस, यानी राजीव गांधी से संबंधित है। और क्या दिया गया है, जैसे आप देखेंगे तो एक हमारा बहुत ज़्यादा फेमस है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डैश में से डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, उत्तर हो जाएगा स्पर्शज्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा।
दोस्तों हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। अब देखिए शाम में जो आपका सेट आएगा बिहार दरोगा का, वो आपका हिंदी का सेट आज अपलोड करने वाले हैं। बहुत लोग का कमेंट सर हिंदी का भी अपलोड कीजिए, देखते हैं आप सब लोग कितना रिस्पॉन्स उस पर आता है। हिंदी का सेट आपका 100 क्वेश्चन का आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।